नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत और दोस्त आज हम आपके डिमांड पे लेके आए हैं दो तगड़े एसयूवीज का कंपैरिजन, टोयोटा की फॉर्च्यूनर और फोर्ड की एंडेवर, जो एक दूसरे के साथ कांटे की टक्कर में लगे हुए हैं। मेन सवाल ये है कि आपके खून पसीने के कमाए हुए पैसे इन दोनों में से कौन से एसयूवी में डालें। वेल, ऐसे ही कई अनगिनत सवालों के जवाब हम देंगे आपको इस कंपैरिजन वीडियो में, जहां हम दोनों के डीजल इंजन्स, गियरबॉक्सेस, माइलेज, प्राइसेस और तो और सालाना खर्चे को, सर्विस कॉस्ट को, फीचर्स को और परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे और फिर हम देखेंगे दोनों के वर्डिक्ट को, जिससे आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और वो भी बस 10 मिनट में। सबसे पहले तो फॉर्च्यूनर में आपको मिलेगा एक 2.8 लीटर का टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन, जिसका पावर आउटपुट है 176 एचपी, जो आता है 3400 आरपीएम पे। लेकिन टॉर्क की बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन का टॉर्क है 420 एनएम, जो आता है 1400 आरपीएम पे, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का टॉर्क है 450 एनएम, जो सेम आरपीएम पे आता है। इसकी तुलना अगर एंडेवर के साथ की जाए तो उसका ऑल न्यू मेड इन इंडिया 2 लीटर डीजल इंजन कम पावर देता है सिर्फ 6 एचपी से, जो आता है फॉर्च्यूनर के मुकाबले सिर्फ 100 आरपीएम के बाद, जो अगर देखा जाए तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतना फर्क नहीं पड़ता। और टॉर्क की बात करें तो वो बिल्कुल समान है मैनुअल ट्रांसमिशन के मुकाबले, लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के मुकाबले कम पड़ता है लगभग 30 एनएम से, जो लगभग 600 आरपीएम के बाद आता है। ये फर्क आपको महसूस होगा जब आप कार को स्टैंड स्टिल से एक्सेलरेट कर रहे हो, यानी कि फॉर एग्जांपल सिग्नल से निकलते वक्त। दोस्तों, टोयोटा ने एक 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया है उनके फॉर्च्यूनर में, जिसका एयर माइलेज है 14.24 kmpl। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये माइलेज दोनों 4x2 और 4x4 का माइलेज सेम है। फोर्ड ने भी एंडेवर में 4x2 और 4x4 का ऑप्शन दिया है, लेकिन उनके माइलेज में फर्क है और फोर्ड के एंडेवर में कोई मैनुअल गियरबॉक्स नहीं आता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि फॉर्च्यूनर का ये माइलेज एंडेवर के 10 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, जिसका एयर माइलेज दोस्तों फॉर्च्यूनर के मुकाबले 2 kmpl से कम है। और यहाँ हम एंडेवर के 4x4 की बात कर रहे हैं, क्योंकि 4x2 का माइलेज ऑलमोस्ट फॉर्च्यूनर के उतना ही है, और इसलिए दोनों मैनुअल का अगर हाईवे के रनिंग का सालाना खर्चे का हिसाब लगाया जाए तो फॉर्च्यूनर में आपको लगभग 22,000 रुपयों का कम फ्यूल लगेगा सालाना, यानी कि महीने में लगभग 23 लीटर कम फ्यूल भरना पड़ेगा आपको फॉर्च्यूनर में। और तो और अगर दोनों के 5 साल के सर्विस कॉस्ट का अगर खर्चा देखा जाए तो उनमें फर्क है लगभग 5,000 का। दोस्तों, फॉर्च्यूनर में एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी आता है, दोनों 4x2 और 4x4 में, और इसकी तुलना अगर एंडेवर के वही ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ की जाए तो एंडेवर के 4x2 का एयर माइलेज फॉर्च्यूनर से कम है लगभग 1 kmpl से, और 4x4 का माइलेज कम है लगभग 2.5 kmpl से। और जाहिर सी बात है कि सिटी के रनिंग के हिसाब से आपको एंडेवर के सिर्फ फ्यूल पे ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा सालाना। कितना जी? 4x2 के बात करें तो लगभग 6,000 और 4x4 की बात करें तो लगभग 13,500 ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी प्राइसेस को देखना बाकी है। तो चलिए कंपेयर करके देखते हैं इन वेरिएंट्स के प्राइसेस को, जहां एंडेवर आपको सस्ती पड़ेगी कम से कम 1 लाख रुपयों से। जी हाँ दोस्तों, फॉर्च्यूनर के डीजल वेरिएंट्स की प्राइस रेंज है 36.3 लाख ऑन रोड दिल्ली से लेकर 40.7 लाख ऑन रोड दिल्ली तक। और मेनली एंडेवर की तुलना में, जिसमें फिलहाल तो सिर्फ 3 डीजल वेरिएंट्स आते हैं, तो फॉर्च्यूनर की बेस डीजल मैनुअल मॉडल आपको महंगी पड़ेगी लगभग 1.5 लाख रुपयों से। जी हाँ, और इनके अगर टॉप एंड डीजल की बात की जाए तो वहां भी एंडेवर सस्ती पड़ेगी 1.5 लाख रुपयों से। यानी कि इस फर्क में दोस्तों इन दोनों में जो फ्यूल के खर्चे का और सर्विस कॉस्ट का फर्क था वो खर्चा निकल जाएगा, और इसीलिए हम आपको कार कंपेयर्स के वीडियोस देखने के लिए सिफारिश करते हैं। जी हाँ, लेकिन दोस्तों अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस वजह से दोनों के कंपैरिजन में बहुत फर्क पड़ने वाला है।
दोस्तों फॉर्च्यूनर के डीजल वेरिएंट्स का जो 4x4 का ऑप्शन है वो एक डायल से आप मोड स्विच कर सकते हैं, और तो और फॉर्च्यूनर के ऑटोमेटिक में आप सीक्वेंशियल मैनुअल विद पेडल शिफ्टर्स यूज कर सकते हैं, जो आपको एंडेवर में नहीं मिलेगा। फॉर्च्यूनर में आपको लो रेंज गियर्स यानी 2 लो और 4 लो भी मिल जाएंगे, जिसमें टॉर्क डिलीवरी इंस्टेंट है, पत्थर, चढ़ानों या कीचड़ से निकलने के लिए। ऑफ रोडिंग करते वक्त अगर गाड़ी क्रॉस एक्सेल करे तो इसका ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ग्रिप देने में मदद करता है, और इसीलिए ये फॉर्च्यूनर का सबसे पॉपुलर वेरिएंट है। जी हाँ, लेकिन फोर्ड की एंडेवर भी कुछ कम नहीं है। फोर्ड का नया और वन ऑफ इट्स काइंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स जो फोर्ड ने इंटरनेशनल मॉडल्स में दिया है, उसके गियर शिफ्ट्स इतने स्मूथ है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि गियर्स शिफ्ट हो रहे हैं। इसके पीछे कारण है इस गियर बॉक्स का आर्किटेक्चर, जिसकी वजह से आपको टर्बो लैग भी महसूस नहीं होगा, इंजन बहुत रिस्पॉन्सिव लगेगा और एक्सेलरेशन भी अच्छा मिलेगा। और जब क्विक एक्सेलरेशन की बात आती है तो फोर्ड ने इस गियर बॉक्स में बहुत ही यूनिक फीचर्स दिए हैं, जैसे कि आपको अगर जरूरत पड़ती है तो एंडेवर का ये गियर बॉक्स ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो 1, 2 या इवन 3 गियर्स स्किप करके आपको इंस्टेंट एक्सेलरेशन देता है, फिर चाहे वो हाईवे पे हो या सिटी के ट्रैफिक में। और ये ब्रेकिंग पे भी एप्लीकेबल है, यानी आप अगर सडन ब्रेकिंग करते हो और इमीडिएटली एक्सेलरेट करना चाहते हो तो वो गियर बॉक्स एंडेवर को ऐसे गियर में रखेगा जहां आप इंजन का मैक्स पावर या टॉर्क इस्तेमाल कर सकते हो, जहां आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक्सेलरेटर दो और आपको एफर्टलेसली क्विक पिकअप मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको एंडेवर कुछ करने का ऑप्शन नहीं देती, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट द एंडेवर। जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो या देश के कोई भी उबड़ खाबड़ रास्तों पे चला रहे हो जहां आपको एक ही गियर के टॉर्क की जरूरत पड़ती है, तो एंडेवर आपको गियर लॉक करने का ऑप्शन देता है, यानी कि आप जब तक ना चाहो तब तक वो वही गियर में रहता है, वो अपशिफ्ट नहीं करता। लेकिन दोस्तों ऐसे ऑफ रोडिंग कार्स के डायमेंशंस को भी देखना बहुत जरूरी है, जिसके कारण तो आप सभी को मालूम है। जब इन दोनों के डायमेंशंस की बात आती है तो एंडेवर फॉर्च्यूनर से लगभग 4 इंच से लंबी है, लगभग आधे इंच से चौड़ी है और दोनों की ऊंचाई लगभग समान है, जिसका मतलब ये होता है कि दोनों को भले ही ऑफ रोडिंग में अच्छे मार्क्स मिलते हो, लेकिन ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी में एंडेवर अच्छी है फॉर्च्यूनर से, स्पेशली सिटी और हाईवे पे, जिसका और एक कारण है और वो है एंडेवर का व्हील बेस फॉर्च्यूनर से 4 इंच से ज्यादा है। अब फीचर्स की बात आती है तो चलिए इनमें जो डिफरेंसेस है वो देख लेते हैं। एंडेवर में आपको मिलेगा पैनोरामिक सनरूफ, जो आपको फॉर्च्यूनर में नहीं मिलेगा। फिर टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आपको 4 ड्राइव मोड्स मिलेंगे, जो ऑफ कोर्स सिर्फ 4x4 वेरिएंट में मिलेंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल विद रोल ओवर स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और 4 एक्स्ट्रा स्पीकर्स फॉर्च्यूनर के मुकाबले, फ्रंट एंड रेयर पार्किंग सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक फोल्डिंग रेयर व्यू मिरर, रेयर विंडो वॉशर, फ्रंट यूएसबी चार्जर। वैसे ही दूसरी ओर आपको फॉर्च्यूनर में टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग कॉलम मिलेगा और एंडेवर में सिर्फ टिल्ट टाइप मिलेगा। फिर ब्रेक असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और मेनली फॉर्च्यूनर में आपको WIL कॉन्सेप्ट फ्रंट सीट्स मिलेंगे, यानी कि जो ऐसे डिजाइन के फ्रंट सीट्स है जो पैसेंजर के हेड और चेस्ट को कुशनिंग देता है लोअर स्पीड एक्सीडेंट्स में, स्पेशली जब पीछे से कार को धक्का लगे तब। और फॉर्च्यूनर में आपको सीक्वेंशियल शिफ्ट और पेडल शिफ्टर्स भी मिलेंगे, जो सिर्फ ऑफ कोर्स ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में अवेलेबल है। दोस्तों फोर्ड आज खास कार कंपनीज के दर्शकों के लिए BS6 एंडेवर पे 60,000 रुपयों तक का डिस्काउंट दे रहा है। इसकी लिंक यहाँ आपके स्क्रीन पे आई बटन में और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप BS6 एंडेवर खरीदना चाहते हो तो इस अवसर का जरूर लाभ उठाएं। अब वक्त आ गया है फाइनल वर्डिक्ट का, जहां हम आपको बताएंगे कि आपको इनमें से कौन सी गाड़ी सूट करेगी। पहले तो सिटी रनिंग के हिसाब से देखते हैं। दोस्तों एंडेवर का भले ही फॉर्च्यूनर से माइलेज कम होगा, लेकिन माइलेज ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके सिवाय भी बहुत खर्चा होता है जो हमें पता नहीं चलता। और जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, एंडेवर से ज्यादा आपका खर्चा होता है फॉर्च्यूनर पे। इसीलिए सिटी के लिए हम एंडेवर ही सजेस्ट करेंगे, ना ही सिर्फ खर्चे के लिए, लेकिन आपने देखा कि कैसे एंडेवर का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स बेहतर है फॉर्च्यूनर से। जब हाईवे की बात आती है तो हम आपको एंडेवर का डीजल मैनुअल ही सजेस्ट करेंगे,
क्योंकि फॉर्च्यूनर में ऐसा कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं आता जो आपको एंडेवर में नहीं मिलेगा। और तो और फोर्ड सर्विस सेंटर्स भी ज्यादा है टोयोटा सर्विस सेंटर्स के मुकाबले, और उसका ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी भी अच्छा है, और मेनली वो सस्ती भी है फॉर्च्यूनर से। और यदि आप ऑफ रोडिंग या लॉन्ग डिस्टेंस एक्सप्लोरेशन के लिए जाना चाहते हो तो वहां भी आपको एंडेवर बिल्कुल निराश नहीं करेगी, क्योंकि वहां भी एक केपेबल गाड़ी बन सकती है एंडेवर। लेकिन दोस्तों, क्या आपने हमारा फॉर्च्यूनर वर्सेस हैरियर का कंपैरिजन वीडियो देखा है? नहीं जी, जरूर देखिए, क्योंकि क्या पता हैरियर आपको एंडेवर से बेहतर पैकेज लग सकती है। तो दोस्तों, ये था हमारा कंपैरिजन वीडियो टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर के बीच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल कार कंपेयर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।